क्या आपको पता है गुस्सा करने से स्ट्रेस बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर आपको भी बार बार ज़्यादा गुस्सा आता है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह वीडियो आपके लिए है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। वह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन का वह एक शब्द जो जीवन में शांति लाता है। खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। जैसे कि एक जलते हुए दिए से हजारों दिए रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। उन्होंने बताया कि क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों को तो जलाएगा लेकिन खुद भी जल जाएगा। वहाँ पे सभी लोग शांति से बैठकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अधिक क्रोध करने वाला इंसान भी बैठा था जिसे ये सब बातें बेतुकी लग रही थी। थोड़ी देर यह सब सुनने के बाद वह आग बबूला होकर भगवान बुद्ध से बोला कि तुम पाखंडी हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी भगवान बुद्ध शांत बैठे रहे। अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुए और ना ही कोई प्रक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह भगवान बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पश्चाताप की आग में जलने लगा और वह भगवान बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर भगवान बुद्ध वहां नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंचा। वहां वह उनको देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस आदमी ने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने आपके साथ कल बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं पर छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो और अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ ही उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध, त्याग तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर अपने आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उस आदमी में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी दोहराना नहीं चाहिए और नई ऊर्जा के साथ अपने वर्तमान को दृढ़ बनाना चाहिए। किसी भी हालत में 3 चीज़ों को कभी छुपाया नहीं जा सकता है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से
ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है।